जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस पावन समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 29वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की जाए, भगवान की थोड़ी सी भी कथा प्रतिदिन सुनी जाए तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। वैसे कलयुग का धर्म हरि नाम संकीर्तन है। भगवान के नामों के जाप से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक कार्तिक मास ही ऐसा मास है जिसमें भगवान के नाम के जाप से ज्यादा फल भगवान की कथा को सुनने से मिलता है या भगवान की कथा को पढ़ने से मिलता है। तो कार्तिक मास महत्म के 29वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कार्तिक मास की कथा का आगे वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से पूछा है कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं। कार्तिक मास में पालन किए जाने वाले सब धर्म कर्मों के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। सो अब कृपा करके ये बताइए कि किस किस देवता की कितनी कितनी बार परिक्रमा की जाती है और उनका क्या फल होता है। आज राजा पृथु के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है। हे राजन, प्राचीन समय की बात है। वह वसवत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे हैं कि हे गुरुदेव, ब्रह्मा से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवतागण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। ये सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला भक्त है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब देवगुरु बृहस्पति जी सब देवताओं तथा देवराज इंद्र को साथ में लेकर सुधर्मा के पास आए हैं। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति जी सहित इंद्र आदि सभी देवताओं का पूजन तथा आदर और सत्कार किया है। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ दान दिया है अथवा ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे ऐसा वैभव तुम्हें प्राप्त हुआ है, तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? इस बात की जानने की हमारी बड़ी इच्छा है। सुधर्मा कहने लगा है कि हे देवराज इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तथा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणना गिनती नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, सो हमने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए और जिनके करने के फल स्वरूप हमारी इतनी लंबी आयु हुई है, उसे तुम सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री विष्णु भगवान के मंदिर के पास हम बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार कार्तिक मास में बिना चाहे ही सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली, भगवान की प्रदक्षिणा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया है। ये बात सुनकर देवराज इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई है। उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को ब्राह्मण, गऊ, देवालय
तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण यह सब ग्राम में ही निवास करते हैं। यदि ग्राम की परिदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पूर्व ही प्रदक्षिणा आरंभ कर दे। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्य उदय होने के बाद भी की जा सकती है। हे राजन, प्रदक्षिणा का एक नियम है कि प्रदक्षिणा सदा धीरे धीरे चलकर करनी चाहिए। उस समय तेजी नहीं दिखानी चाहिए। उसी प्रदक्षिणा का पूरा फल मिलता है जिसमें भगवान के नाम का जाप हो और मन भगवान में लगा हो और मनुष्य धीरे धीरे चलकर परिक्रमा पूरी करे। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 29वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि प्रदक्षिणा सदा धीरे धीरे चलकर ही करनी चाहिए। कुछ लोग मंदिर में प्रदक्षिणा तो करते हैं, देव मूर्ति की प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन तेजी तेजी से चलकर करते हैं तो उसका कुछ विशेष लाभ नहीं होता। अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ समय तो लगाना ही चाहिए। जिस भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें सभी सुख मिले हुए हैं, तो उन भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना तो करनी ही चाहिए और मंदिर में जाकर सब काम तेजी से नहीं करना चाहिए। पूजा आराधना हो या भगवान की परिक्रमा हो, धीरे धीरे करनी चाहिए। अब आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ 3 मिनट में कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं 5 मिनट में कर लेते हैं, या कुछ लोग गीता का पाठ करते हैं या रामायण का पाठ करते हैं या किसी और ग्रंथ का पाठ करते हैं। वो बड़ी तेजी से करते हैं क्योंकि कई लोगों को बड़ी जल्दी होती है। लेकिन याद रहे कि ऐसे पाठ का कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलता। पाठ करना हो तो पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। समय की चिंता नहीं करनी चाहिए। सारा समय, सारी जिंदगी भगवान ने तो दी हुई है, तो भगवान की दी हुई इस जिंदगी को, थोड़े से समय को भगवान में लगा दें तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति करने से जीवन में सभी तरह की खुशियां मिलती हैं। तो जो भी हम थोड़ा सा समय भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना करते हैं, उस समय तेजी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ मन से करना चाहिए, पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। समय की तो चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, आप किसी भी ग्रंथ का पाठ करते हैं तो उसी समय करें जब आप बिल्कुल फ्री माइंड हो। कई बार सुबह समय नहीं होता तो आप शाम को भी पाठ कर सकते हैं। जिस समय आप फ्री माइंड होकर पाठ कर सकते हैं उसी समय ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सुबह पाठ करें। वैसे सुबह की पाठ पूजा का ज्यादा फल मिलता है, पूजा तो सुबह करनी ही है। लेकिन किसी ग्रंथ का पाठ अगर आप सुबह ठीक से नहीं कर सकते क्योंकि समय की कई बार सुबह कमी होती है, तो आप शाम को पूजा के समय भी आप पाठ कर सकते हैं। जब भी पाठ करें पूरी श्रद्धा भावना से करें, पाठ तेजी से नहीं होना चाहिए। यही आज की इस कथा का सारांश था। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।